जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं फैमिली एस्ट्रो से सविता आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपका आने वाला समय भी मंगलकारी होगा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। हमारा जो जीवन है वो 7 ऊर्जाओं से मिलकर बना हुआ है, जिसमें सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है। अगर व्यक्ति सूर्य के अधीन है तो कहीं ना कहीं वह उच्च पदों पर बैठा हुआ सरकारी व्यक्ति होगा, नेतागण होगा। इसी तरह से चंद्रमा है, चंद्रमा हमारी माता है, हमारा इमोशन है, उससे रिलेटेड वो काम करेगा। मंगल है, कहीं ना कहीं वो ऊर्जा का कारक है, तो इस तरह से वो ऊर्जा के तहत ही रहकर, जैसे कि आर्मी में, पुलिस में, तो वो अपनी ऊर्जा से रिलेटेड ही काम करेगा। बुध है, हमारी स्किन है, हमारी वाणी है, तो इस तरह से हमारा पैसा है वो उससे रिलेटेड काम करेगा। बृहस्पति है जो कि ज्ञान का देवता है, उसका काम है कि अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना है। वो टीचर है, तो प्रवक्ता है, ज्ञान देने वाला है, तो इस तरह से बृहस्पति के अंदर जो अगर उसके अधीन व्यक्ति आता है तो वो उसके अधीन काम करते हैं। शुक्र है तो शुक्र हमारे वैभव है, सुख साधनों का संसाधन है, तो उसके अधीन वो व्यक्ति उसी तरह के इन्वेस्टमेंट करता है या उसी तरह की उनका प्रचार प्रसार करता है, तो इस तरह से उसके अधीन अगर व्यक्ति है तो उसी के रिलेटेड काम करता है। शनि के अधीन है तो शनि क्या है, न्याय का देवता है, जज है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के वो व्यक्ति या तो अ, वकील होगा या फिर जो भी न्याय से रिलेटेड प्रक्रियाएं होती है उससे रिलेटेड वो क्या काम करेगा। तो इस तरह से हर व्यक्ति की 7 ऊर्जाओं में लेकर आता है और उन्हीं के तहत हमारा जीवन इर्द गिर्द घूमता रहता है। सनातन धर्म भी इससे रिलेट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उसी से रिलेटेड होकर काम करते रहते हैं। और आप देखोगे सतयुग में किस तरह के व्यक्ति होते थे, त्रेता में किस तरह के व्यक्ति होते थे, द्वापर में किस तरह के हैं, और कलयुग में किस तरह के हो गए हैं। तो ईश्वर ने हमें जब भेजा था तो बिल्कुल ही पवित्र धर्म पर काम करने वाला व्यक्ति हमें बनाकर भेजा था। सतयुग में इसी तरह के व्यक्ति थे जो बिल्कुल ही प्योर सतयुग पर सत्य वचन पर काम करने वाले, प्राण जाए पर वचन न जाए, इस तरह से काम करने वाले थे। लेकिन धीरे धीरे मिलावट होती गई इंसानी जगत में, अपने मेन उद्देश्य से भूलकर हम कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। तो जो हमारे जिन्होंने इस सृष्टि पर हमें भेजा है तो वो इस दुनिया पर आकर हमारा कहीं ना कहीं बदलाव करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब भी कोई इंसानी जगत नियम कायदे कानून के रहकर भगवान से कुछ मांगते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो भगवान उनको देते देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर हमें अगर उस भक्ति का जो भी हमने उनसे वरदान मांगा है उसका मिसयूज करते हैं, तो फिर भगवान हमें सबक भी देते हैं और उसके नियमों को देखते हुए कुछ बदलाव भी करते हैं। जिससे कि हिरण्यकश्यप ने मांगा था कि मैं इस सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हो जाऊं, तो कहीं ना कहीं फिर भगवान ने सोचा कि इस तरह का व्यक्ति मुझे भी बदलाव करना चाहिए कि कहीं आकर फिर दोबारा से वो दुनिया में इस तरह का विध्वंस ना कर दे। तो त्रेता युग में जब रावण ने नियम कायदे के अनुसार उसने भगवान की भक्ति कर कर, शिव भगवान की आराधना कर कर उसने वरदान तो मांग ले कि मैं 10 तरह की विद्याएं अपने अंदर निहित कर लूं और उनका, लेकिन उस विद्या के तहत रहकर उसने कहीं ना कहीं अधर्म का रास्ता अपना लिया। तो उस अधर्म के रास्ते को खंडित करने के लिए भगवान श्री राम जी ने जन्म लिया और कहीं ना कहीं उन जो उन्होंने एक ही व्यक्ति के अंदर 10 विद्याएं थी, तो ईश्वर ने उनको सबक देते हुए त्रेता युग द्वापर युग में कहीं ना कहीं उस चीज को अलग अलग परिवर्तित कर दिया। आप देखोगे कि परशुराम के अंदर अलग ऊर्जा थी, अर्जुन के अंदर अलग ऊर्जा थी। इस तरह से हर व्यक्ति के अंदर एक अलग अलग ऊर्जा निहित कर दी, ताकि एक ही व्यक्ति के जो, जैसे रावण के अंदर ऊर्जा एक ही साथ 10 विद्याएं थी, तो इस तरह से वो ना रहकर फिर अलग अलग प्रवाहित कर दी ऊर्जा। तो क्योंकि परमात्मा भी सीख लेता है ताकि वो गलती दोबारा ना हो, आने वाले युग में कहीं ना कहीं वो चीजें बदल जाती हैं। तो इस तरह से ही कृष्ण में जब द्रौपदी ने
जब वर मांगा था परमात्मा से कि मुझे इस तरह का वर चाहिए, तो परमात्मा ऐसे वर कैसे दे सकता था, क्योंकि उस समय पर तो उस तरह का व्यक्ति था ही नहीं। तो इसीलिए द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह हुआ, ताकि उसका भगवान का जो वर भी पूरा हो जाए और उसका जो जो उद्देश्य है वो भी पूरा हो जाए। तो इस तरह से उसका 5 शक्तिशाली उससे विवाह हुआ, जो अलग अलग ऊर्जाओं के साथ था। तो कलयुग में अभी वो ऊर्जा और डिवाइडेड हो गई है। तो जिस तरह से अभी कलयुग में क्या है कि धर्म को लेकर बिल्कुल ही खंडित हो चुके हैं हम लोग। द्वापर में युग में फिर भी थोड़ा बहुत था, क्योंकि अलग अलग ऊर्जाएं थी। अब तो वो ऊर्जा और डिवाइडेड हो चुकी है, कहीं ना कहीं वो खंडित हो चुकी है। हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं वो सब चीजें खंडित होती रहती है। जब भी कोई इस तरह से खंडन होता है, तो कहीं ना कहीं फिर परमात्मा एक ईश्वर के रूप में या एक अवतार के रूप में हमारे इस सृष्टि को बैलेंस करने के लिए इस सृष्टि पर भेजते हैं, ताकि उन सब चीजों को बैलेंस किया जाए और एक नए युग की स्थापना होती है। तो इस तरह से अभी वो समय आ चुका है, क्योंकि हर इंसान अपने असली मुद्दे से भटक चुका है। कहीं ना कहीं वो जो सनातन का सही उद्देश्य क्या है, उन सब उद्देश्यों से भटक कर हम कहीं ना कहीं अलग ऊर्जाओं में जी रहे हैं, अलग अलग अपने उद्देश्यों के साथ जी रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हमारा असली उद्देश्य, हम जिस भी धर्म में आए हैं, चाहे हम हिंदू में हैं, चाहे मुस्लिम में हैं, चाहे सिख में हैं, चाहे ईसाई में हैं, या किसी भी धर्म में हैं, चाहे बौद्ध में हैं, या किसी भी धर्म में, हर धर्म का एक एक खास उद्देश्य रहा है। उस परमात्मा ने, अगर वो धर्म, जब हम एक तरफ तो हम ये सोचते हैं कि इस परमात्मा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो क्या परमात्मा ने ये धर्म बनने क्यों दिए? आप सोचो। कुछ तो उनका उद्देश्य रहा होगा ये धर्म बनाने का, या उनकी जो ऊर्जा है उसको अलग से प्रवाहित करने का कुछ ना कुछ तो मेन उद्देश्य रहा होगा, कि वो उस ऊर्जा के तहत काम करे, वो उस ऊर्जा के तहत काम करे। इस सृष्टि को बैलेंस बनाने के लिए उसने, परमात्मा ने कुछ तो सोचा ही होगा। लेकिन अगर हमें उन सभी ऊर्जाओं के बारे में पता लग जाए, तो शायद हमारी जो चिल्लम चिल्ली मची हुई है, जो लड़ाई झगड़ा मचा हुआ है, या जो भी हमारे अंदर वो परेशानियां उत्पन्न हो रखी है, कहीं ना कहीं हम उस उद्देश्य जो है, उस धर्म का मेन उद्देश्य क्या है, अगर हमें वो पता लग जाए, तो कहीं हम उन सभी उद्देश्य के साथ काम करें, तो ये हमारी जो अपने असल मुद्दों से भटक चुके हैं, तो हमारा सही उद्देश्य स्थापित हो जाएगा। तो आप देखोगे कि किस तरह से जब द्वापर युग आया था, तो मदन दास जी को श्री कृष्ण जी ने भेजा था उनको, कि आप मक्का मदीना में जाकर अपना स्थापित करोगे मूल मुसल्लम, तो कि जो अपने मूल उद्देश्य के साथ अडिग रहे, आप उसी को मुसलमान कहते हैं, जो अपने उद्देश्यों के साथ बिल्कुल अडिग रहता है और कहीं ना कहीं उन उद्देश्य से भटकता नहीं है। आज भी देखोगे कहीं ना कहीं वो अपने उद्देश्य में आज भी अडिग है, लेकिन चाहे किसी भी गलत धारा के साथ हो, लेकिन वो अपने उद्देश्य से भटका नहीं हुआ है। क्योंकि इसी तरह से हर धर्म का एक उद्देश्य रहा है। जैसे कि जैन का क्या है कि जैन धर्म में अपनी इंद्रियों पर काबू करना है। तो हर जो भी धर्म बने हैं, कहीं ना कहीं उसमें 10 हमारी जो विद्याएं हैं, जो हमारा अलग अलग जो हमारे हो चुकी हैं, उन पांचों इंद्रियों को अपने अंदर किस तरह से काबू किया जाए, वो जैन धर्म में सिखाया जाता है। तो इस तरह से हर धर्म का एक अलग उद्देश्य है। जिस तरह से बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध में क्या है कि हम ध्यान के जरिए उस परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मुस्लिम का क्या था कि वो हठ योग के जरिए से अपने आप को किस तरह से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, ये उद्देश्य था। अपितु हम अपने जो अलग मुद्दों से हटकर कहीं ना कहीं जो हमारे जो उनके कुरान में लिखा हुआ था उसमें मिलावट कर दी गई, और जो उनका मूल उद्देश्य था उसमें कहीं ना कहीं वो उस उद्देश्य से भटक गए हैं। तो इस तरह से हमारे धर्मों में भी जब बीच में मिलावट कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं हम जो हमारा मूल उद्देश्य क्या है, हम उससे भटक जाते हैं। जैसे कि
क्रिश्चियनों को ले लो, ईसाइयों को ले लो, तो उसमें क्या है कि उसमें दया का मेन, दया भाव बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर वो दया भाव नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अपने उद्देश्य से भटक चुके हैं। क्योंकि जब ईसाई जी के जीसस क्राइसिस जब सूली पर लटके तो उस समय पर कहा था, परमात्मा इनको माफ कर देना क्योंकि ये अपने उद्देश्य से भटक चुके हैं, इनको क्षमा याचना की जरूरत है। तो उसका मूल उद्देश्य ईसाइयों का क्या है कि वो क्षमा याचना, दया, धर्म, उन्हीं उद्देश्य के साथ वो आगे बढ़े हैं। और उन्हीं उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो इंसानी जगत में दया, धर्म, वो चीज चाहिए वो बरकरार रहेगी, इस सृष्टि का बैलेंस बना रहेगा। क्योंकि हर व्यक्ति, हर धर्म अपने उद्देश्य से के साथ भटक गया है। जो अन्य धर्म है, जैसे कि आप सिख धर्म ले लो, क्योंकि वो गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले हैं, तो जो उन्होंने गुरु ने बोल दिया उसी की आज्ञा का पालन करने वाले लोग हैं। तो इस तरह से जो भी धर्म हमारे बने हैं, जो भी हमारी शाखाएं निकली हैं सनातन से अलग अलग है, ये हमारी ही सनातन धर्म की शाखाएं। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म की शाखाएं हैं, हम उन मूल उद्देश्य से भटक चुके हैं। जो हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा जन्म जिस भी धर्म में हुआ हो, हमारा उस धर्म को, अगर हमारी जो ऊर्जा है, हमारा किस उद्देश्य के साथ हमारा उसमें निहित है, अगर हम उसको अपना ले तो शायद इस सृष्टि में ये जो हमारा कहते हैं ना कि वो आएंगे, भगवान आएंगे, कल के आएंगे, या जो भी मुसलमानों में भी उनके कुरान में लिखा हुआ है कि वो आएंगे, ईसाइयों में भी लिखा है कि वो उनके भी जो देवता हैं वो आएंगे वापस। तो क्यों आएंगे वो? क्योंकि उनको पता था कि जो ईश्वर है उसको पता है इंसानी जगत बार बार गलतियां करता रहता है, बार बार अपनी गलतियों को आगे बढ़ाता रहता है, अपने मूल उद्देश्य के साथ भटकता रहता है। तभी तो इतने सालों बाद किताबों में लिखा हुआ है कि कल की अवतार आएंगे। अगर उनको पता होता कि अगर हम मूल उद्देश्य से नहीं भटकते और अपने उद्देश्य के साथ चल रहे होते तो क्या भगवान को आने की जरूरत पड़ती? कहीं ना कहीं हम गलत हैं, तभी कल की अवतार आएंगे। हर मनुष्य को ये जान लेना चाहिए कि हम लोग गलत हैं, हम गलत रास्ते पर हैं, तभी भगवान आ रहे हैं। अगर हम गलत नहीं होते तो उनको आने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए उनको बार बार जरूरत पड़ती है परमात्मा को, इस अवतार को, इस सृष्टि पर जन्म लेने की, क्योंकि इंसानी जगत कहीं ना कहीं गलत अपने उद्देश्य के साथ भटका हुआ है। अगर हम भटके नहीं होते तो शायद उनको आने की जरूरत नहीं होती। हम भटके हुए हैं इसलिए उनको आने की जरूरत है। और अब ज्यादा समय नहीं है, तो अगर हम लोग उस प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने आप को, अभी भी हमारे पास कुछ समय है, हम अपने आप को जो उस परमात्मा को अच्छे रास्ते पर, जो उस परमात्मा ने हमें जिस भी धर्म में जन्म लिया है, हम उस धर्म के नियम कायदे अनुसार अगर हम उस परमात्मा को याद करते हैं, जो भी हमारा धर्म है उसी के तहत हम उसकी पूजा अर्चना करते हैं, तो हम उन सभी यातनाओं से बच सकते हैं। नहीं तो हम भी, जब अगर सृष्टि में कुछ विध्वंस होता है या कुछ बैलेंस बनाने के लिए कोई चीज होती है, मान लीजिए अगर कोई भूकंप आता है, उसमें अच्छे इंसान भी होते हैं, बुरे इंसान भी होते हैं। परमात्मा ये नहीं देखता कि यहाँ पर ये चीज है। जब होनी होगी तो इंसानी जगत को वापस घुमा फिरा कर वहीं पर लेकर आ जाएगी, उसका अनहित होना होगा तो वहीं पर हो जाएगा। तो इसलिए अभी भी हमारे पास समय है, अगर हम अच्छे रास्ते पर, जिस उद्देश्य के साथ हमारा जन्म हुआ है, उन उद्देश्य को पालन करेंगे तो शायद हम भी उस धर्म युग की स्थापना में अपना योगदान दे सकते हैं। अगर आप उसमें योगदान देना चाहते हैं तो आप भी अपने आप में आज से ही बदलाव कर लीजिए कि हमारा जन्म किस उद्देश्य के साथ हुआ है। अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा जन्म इन सब चीज़ों के लिए नहीं हुआ है कि हम बाहरी आडंबरों में जाएं,
अपने आप को जानने के लिए हुआ है, तो इसलिए अपने आप को जानिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।